देखिए सैम जी, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, इसमें कोई डाउट? ठीक है। उस दिन भी एक निमोनिक आपको जो डिस्कस हुआ था, वो ये निमोनिक डिस्कस हुआ था कि u जो है, पहले तो याद रखिए कि ये जो हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं मिरर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना? और मिरर्स के लिए दो तरह के मिरर्स हमने किए हैं। एक छोटी सी रिवीजन करते हैं, फिर न्यूमेरिकल चालू करते हैं। दो तरह के हमने किए। ये कॉनकेव ले लिया। कॉनकेव में हमारी बात ये हुई थी, ये फोकस है, ये कर्वेचर है, ये फोकस है, ये कर्वेचर है। जो न्यूमेरिकल जब करेंगे तो आपको बोला नहीं जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि जो कर्वेचर है वो ट्वाइस ऑफ फोकस है। नहीं समझ में आया? हम जो कर रहे हैं उसमें कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकस आप ले सकते हैं। नहीं समझ में आया? दूसरी चीज़ आपको ये बताई गई कि ये जो कॉनकेव मिरर है, ये पॉलिश साइड है, तो ये जो है ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। कॉनकेव मिरर में जो फोकस है वो लेफ्ट साइड पे है, इसलिए कॉनकेव मिरर में फोकस जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा। उसी तरह ऑब्जेक्ट आप हमेशा लेफ्ट पे ही रखेंगे, तो आपका जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, पोल याद है ना भाई? ये जो था ये पोल था, ये पोल था। सो ऑब्जेक्ट ऑफ द डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज यू। ये जो डिस्टेंस, ये बाजू, ये जो है ये भी नेगेटिव है। बेटा आपको समझ आ रहा है? यूजली, यूजली पता है, यूजली सारी जो इमेजेस हैं कॉनकेव मिरर में, सारी जो इमेजेस हैं वो सारी की सारी लेफ्ट पे ही बनती हैं। इसलिए यूजली जो डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यूजली मतलब 6 केसेस है टोटल, 5 केसेस में जो डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल नेगेटिव होगा। एक ही केस में, जो हमने 6 केस डिस्कस किए थे, एक ही केस में जब आप ऑब्जेक्ट रखते हैं यहाँ पर और एक मैग्नीफाइड इरेक्ट वर्चुअल इमेज बनती है, याद है? ये वर्चुअल इमेज है, ऐसे डॉटेड करके सोच शो कर रहा हूँ। नहीं समझ में आया? वर्चुअल इमेज है। सिर्फ इस केस में जो डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल वुड बी पॉजिटिव। नहीं समझ में आया मैडम? बाकी सारे केसेस में मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स में ये जब आप करेंगे तो ये चीज़ें बड़ी हेल्प करती हैं। देखिए कॉनकेव मिरर में ये हमने 6 केसेस किए थे, ये 6 केसेस किए थे। अगर आप देख रहे हैं जो नेचर ऑफ इमेज है, नेचर ऑफ इमेजेस है, आपको बोला था कि 6 केसेस हैं। देखिए रियल, 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 इन फोकल प्लेन बियॉन्ड सेंटर, ये इमेज की बात हो रही है। ये पांचों केसेस में आपका जो इमेज बनेगी वो लेफ्ट पे बनेगी, इसलिए जो वी होगा वो नेगेटिव होगा। सिर्फ एक केस में जिसमें वर्चुअल एंड अपराइट है और मैग्नीफाइड है, सिर्फ इस केस में जो वी है वो पॉजिटिव होने वाला है। बेटा डाउट है तो यहीं रोक लो। ठीक है? डाउट है? ओके। ये तो बात होगी कॉनकेव मिरर की। और कॉन्वेक्स मिरर में आपको बताया था, सर ने तो 2 केसेस बनाए हुए हैं, बट एक ही केस होता है कॉन्वेक्स में जो इमेज बनती है। और याद रखिए, याद रखने का जो तरीका है वो भी आपको बताया गया कि इमेजिन कर लीजिए आपकी पार्किंग में खड़े हैं। सो बिल्डिंग की पार्किंग में हमेशा, या कार में बैठे हैं, आपके कार में ऊपर जो मिरर लगा हुआ है और राइट साइड में जो ड्राइवर विंडो पे जो साइड में जहाँ ड्राइवर बैठते हैं वहाँ उनके राइट साइड पे जो मिरर लगा हुआ है जिससे आप पीछे देखते हैं, वो दोनों ही कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर में जो मर्जी होता रहे, जो मर्जी होता रहे, आप जो ऑब्जेक्ट है वो तो लेफ्ट साइड पे रखेंगे तो वो नेगेटिव, आपकी इमेज जो बनेगी वो हमेशा राइट साइड पे बनेगी और वो होगी पॉजिटिव। बेटा समझ आ रहा है? और ये जो इमेज बनती है ये डिमिनिश बनती है और छोटी बनती है, यहाँ तो कोई डाउट है? तो वी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इसमें जो थोड़ा सा समझने वाली बात है, वो ये समझने वाली बात है, यहाँ से, सॉरी, ये इंसिडेंट रे आई, ये एक ही रे है। अब ये ऐसे करके पीछे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और
इसका जो फोकस है, किसका, कन्वेक्स मिरर का, कन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो हमेशा किस साइड पे होता है, राइट साइड पे होता है। इसलिए कन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो हमेशा लिया जाएगा पॉजिटिव। बेटा कोई डाउट है तो रुकी। ये बात अगर आपको समझ आ गई तो कोई भी न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं हो सकता। नहीं समझ में आया? अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव में कोई भी प्रॉब्लम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने इस साइन कन्वेंशन में कुछ गड़बड़ की है। ये पहली बात आपको समझ आएगी। ओके। एक दूसरी बात भी है जो आपको लास्ट टाइम डिटेल में बताई गई थी, अब उतनी डिटेल में नहीं बताई जाएगी। जैसे जब भी आपकी इन्वर्टेड इमेज बन रही है, याद रखिए, जब भी ये इन्वर्टेड 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 इन्वर्टेड, तो मैग्निफिकेशन हमेशा बेटा नेगेटिव होता है। और जब भी अपराइट इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? इसमें आपको क्या क्या फोटो, जैसे एक कोई एक पर्टिकुलर फोटो ले लो या सारी ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है। इन्फिनिटी से उल्टी इमेज बनी, आपने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, उल्टी इमेज बनी। यहाँ रखा, उल्टी इमेज बनी, उल्टी इमेज बनी। सिर्फ एक केस में जब ये सीधी इमेज बनती है, कॉन्केव मिरर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस केस में जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव होगा, बाकी हर केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। ये बात नहीं समझ आई? एक और बात समझ लीजिए, क्योंकि आप समझदार हैं तो समझ भी पाएंगे। कनकेव मिरर में सिर्फ इस केस में जो मैग्निफिकेशन है दैट वुड बी ग्रेटर देन वन। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को बेटा मैग्नीफाई कर रहे हो। जब ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हो तो मैग्निफिकेशन जो है वो वन से ज़्यादा आ जाती है। आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब बियॉन्ड वेरी फार, आपने इन्फिनिटी पे आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हाईली डिमिनिस्ड है, डिमिनिस्ड है और इन्वर्टेड है। अगर डिमिनिस्ड है और इन्वर्टेड है तो आपका जो मैग्निफिकेशन है एक तो नेगेटिव होगा और लेस देन वन होगा। मेरी बात नहीं समझ आई? नेगेटिव होगा, वन से छोटा होगा, मतलब -1/3 हो सकता है, -2/5 हो सकता है, -3/7 हो सकता है, ऐसे करके उसकी जो वैल्यू है वो वैसी आएगी। बेसिकली आप ये मान लीजिए, नेट नेट ऐसे मान लीजिए, एम वुड बी ग्रेटर देन -1, लेस देन 0, अगर आपको मेरी बात समझ आई। ठीक है ना? अच्छा, बिटवीन सेंटर एंड कर्वेचर डिमिनिश्ड इन्वर्टेड, फिर से यही केस बनेगा, लेस देन 0, ग्रेटर देन -1। फिर इस केस में अगर आप देख रहे हैं, हाँ, इस केस में जब सेम साइज का है और इन्वर्टेड है, इस केस में जो मैग्निफिकेशन है वो -1 बनेगा, इस केस में मैग्निफिकेशन -1 बनेगा। ठीक है? फिर मैग्नीफाइड है और इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है एंड इन्वर्टेड है, हाँ, इस केस में फिर से जो मैग्निफिकेशन है वो ऐसे मैं लिख देता हूँ, एम इज लेस देन -1, एम इज लेस देन -1, सिर्फ ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि मैग्नीफाइड बनेगा, हाँ, मैग्नीफाइड बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, इसलिए इन्वर्टेड की वजह से नेगेटिव है और मैग्नीफाई है तो उसकी जो रेशो है वो वन से ज़्यादा बड़ी होगी। सो इसमें जो रेशो, जैसे आंसर आ सकता है -3/2। हाँ, अब ठीक है, -3/2 करके इसका आंसर आ सकता है। सर समझ आया? और फिर हाईली मैग्नीफाइड रियल एंड इन्वर्टेड, इस केस में फिर से जो एम है वो लेस देन -1 होगा और इन्वर्टेड होगा, तो इस केस में लेट अस अज्यूम -10 करके आ गया, लेट अस अज्यूम -10 करके आ गया। अब ठीक है मैडम, समझ आ रहा है ना मैं? और लास्ट केस में मैग्नीफाइड है और अपराइट है। अगर मैग्नीफाइड है और अपराइट है, कॉनकेव केस में अगर मैग्नीफाइड है और अपराइट है तो जो एम है वो ग्रेटर देन 1 होगा। आपको समझ आ गया? अगर ये सारी चीजें समझ आती हैं तो न्यूमेरिकल कोई गलत नहीं हो सकता आपका। यहाँ तक ठीक है? पक्का? ओके। तो ये हो गए सारे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस के। और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो लास्ट टाइम हम कर चुके हैं। वो लिखा हुआ है मैडम, ये। अब इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला जो यूजुअली हम न्यूमेरिकल्स में यूज कर लेते हैं वो है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -V/U। याद रखिए, यू और वी जो साइंस डिस्कस हुए हैं अभी वही साइन आपने डालना है। ठीक है?
और दूसरा जो डाल सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा था, मैंने उसको ऐसे ही याद किया हुआ है, एम इज इक्वल टू आई, हाइट ऑफ द इमेज H2 अपॉन H1। तो जो H1 है वो ऑब्जेक्ट है, और जो H2 है वो इमेज है। उसको मैं H2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने पहले ऑब्जेक्ट लिया होगा, तो इसलिए मैं उसको H1 बोल रहा हूँ। और फिर उस H1 ने एक इमेज बनाई होगी जिसको बोल रहे हैं H2। अब जब वो H1 प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, तब तो वो H1 पॉजिटिव होता है। बात समझ आई? उसी तरह एक केस में हमारा इमेज का जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से मैग्नीफाइड वर्चुअल होगी, लास्ट केस में फोकस और पोल के बीच में। उस केस में, सिर्फ उसी केस में जो H2 है वो पॉजिटिव होने वाला है। बाकी सब केसेस में आपकी जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनती है, तो इसलिए जो H2 है वो नेगेटिव है। नहीं समझ में आया? और एक बात और याद रखिए, उसमें भी गड़बड़ मत कीजिए। ये 1/f = 1/u + 1/v जो है, ये वाला जो फॉर्मूला है और ये वाला जो फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूलाज कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स दोनों के लिए ओके है। ऐसा नहीं है कि कॉनकेव के लिए अलग है और कॉन्वेक्स के लिए अलग है। और जो साइन कन्वेंशन है वो दोनों में सेम ही डालनी है यहाँ पे। जैसे -v/u लिखा हुआ है, तो आपके पास कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, जैसा भी v है, v का जो भी साइन आपकी इमेज में शो कर रहा है वही v का साइन आपने यहाँ डालना है। नहीं समझ में आया? यहाँ तक शांति? तो हाँ, इसमें कॉन्वेक्स में एक बात और रिव्यू कर लीजिए। हाँ, कॉन्वेक्स में एक चीज़ और रिव्यू कर लीजिए। कॉन्वेक्स में जो फोटो बनती है वो ऐसे बनती है। तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन है हमेशा पॉजिटिव होगी और हमेशा लेस देन 1 होगी। बेटा नहीं समझ में आया? तो m इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 0। नहीं समझ में आया? अभी तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है जैसे इस लेवल पे। 11th 12th के बाद कंपटीशन लेवल में, नीट लेवल में ऐसे मैग्निफिकेशन का ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। तभी आपको बोल रहा हूँ कि फंडे यहाँ समझ लेंगे तो 11th 12th में आसान हो जाता है। भाई तेरा कोई डाउट है? पक्का? ओके। अब ये सब ज्ञान के बाद एक बार फिर से, खुद से ये क्वेश्चन 11th मुझे करके बताइए, और ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 11th करके बताइए, करिए। मैं चेक करता हूँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं।